हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। इसको हम लोग ने इनका लेखक परिचय देख लिया था, इनकी कहानी देख ली थी, इन्होंने क्या बताया था सालिम अली के बारे में। आज हम लोग इसका करेंगे प्रश्न उत्तर जो है उसको पूरा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये है आपका गद्य खंड का कोड। हेलो मैम। फिर हाँ, तुम इधर कहाँ ज्वाइन हो गए? सॉरी मैम, मुझे लगता है थैंक यू मैम। हाँ ठीक। मैम क्या कहते हैं, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तुम पहले ही बताओ, 9th क्लास करने आए हो कि 10th क्लास? और 10th चल नहीं रही थी, मुझे लगा 9th में पढ़ाई हो रही होगी, इसलिए मैं 9th में चला आया। अच्छा, 10th में पढ़ाई नहीं हो रही तो 9th में चले आए तुम? सही। नहीं 10th मैम, में वो दूसरी मीटिंग पे पढ़ाई हो रही 10th की, 10th में ज्वाइन हो, ठीक है? ठीक है मैम। श्वेता मैम क्लास ले रही है उसमें। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? क्या नाम क्या नाम अरे क्या नाम है? तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया गया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1, सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल हो गई थी। घायल हो गई थी वे उस पक्षी की देखभाल इसके आगे हो जाएगा आपका आंसर की देखभाल सुरक्षा और सेवा में इतना
रमे की पक्षी प्रेमी बन गए। वो क्या थे कि जब एक दुर्घटना हुई उनके साथ, तब से उन्हें क्या हुआ, पक्षियों के प्रति उनको लगाव बढ़ता गया और तब से वही क्या कहलाने लगे, पक्षी प्रेमी बन के। ठीक, ये है आपका पहला आंसर, यहाँ तक होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। महात्मा गांधी क्लास 4। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने वातावरण से पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्रण खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2। टू है सालिम अली पूर्व मांग लो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर मिले थे। उनकी सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर चौधरी साहब भावुक हो उठे। जिससे उनकी आंखें नम हो गई। जिससे उनकी आंखें नम हो। इसके बाद से आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये है आपका आंसर नंबर 2। इसमें क्या बताए थे, जो प्रधानमंत्री थे वे क्या थे, केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। कौन?
यहाँ पर सालिम अली की बात की जा रही है जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनकी बात किससे हुई थी? सुरक्षा संबंधी बातें थी और उनको सुनकर क्या था, चौधरी चरण सिंह जो थे वो भावुक हो जाते हैं, जिससे उनकी आंखों में नमी आ जाती है। ठीक है, आंसर नंबर 2। डाल दी वो 7 वाला वीडियो। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी जो पक्षी है लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? वो ऐसा किसने कहा? तो आपका आंसर नंबर 3 होगा। प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 कि फ्रीडा लॉरेंस जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया से बहुत प्रेम करते थे। मांग लो। उनसे मांग लो, है ना? बहुत प्रेम करते थे। ठीक, उसके आगे है वे अपना काफी समय उस गौरैया के साथ बिताते थे। वह तो क्या था, वो
क्या करते थे, उस पक्षी के साथ हमेशा समय बिताते थे। और इसके आगे है, वह जो पक्षी थी नीलकंठ वाली गौरैया, उनके साथ भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। यहाँ तक लिख लीजिए, इसके आगे है अभी आंसर। व्यवहार करती थी, यहाँ पे क्या बताया था, दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, यहाँ पर ये बताया गया है। और उनके साथ साथी जैसा व्यवहार करती थी। इसके आगे आपका आंसर है, फ्रीडा ने लॉरेंस के इसी पक्षी प्रेमी को उद्घाटित करने के उद्देश्य से यह वाक्य कहा गया। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक, ये आपका था आंसर नंबर 3। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न आपको अपने से लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है, एक प्रश्न पूछा गया है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक, तो इसमें क्या लिख लोगे, इसमें लिखोगे 4 विशेषताएं आपकी क्या हो जाएंगी कि इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुए। ठीक है, यहाँ पे तीनों भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। यथा, अंतहीन, वाटिका, विश्राम, प्रतिरूप, जिंदगी, परिंदा, खामोश, सैलानी, बर्ड वाचर, साइलेंट वैली, फॉलो ऑफ ए स्पैरो। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे आपके देखो संस्कृत के, उर्दू के और अंग्रेजी तीनों शब्दों को बताया गया कि कौन कौन सा लिया गया है। फिर उसके बाद सेकंड क्या पॉइंट होगी इसकी विशेषता में कि पाठ में प्रयुक्त वाक्यों में साधारण वाक्य कम है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य अधिक है। थर्ड आपका हो जाएगा कि यहाँ पे भाषा में अलंकार भी विद्यमान है। रोमांच का सोता या रूपक अलंकार है, वन पक्षी की तरह या उपमा अलंकार। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा भावना रूप भाषा का प्रयोग भी
पाठ की विशेषता है। आर आर सालिम अली नहीं है, यह है वेदना सूचक। फिर उसके बाद है सेकंड आपका, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। ये आपका है प्रश्नात्मक शैली। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें का पूछा क्या गया है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जो सालिम अली है उन्होंने जो चित्र खींचा है उसको अपने शब्दों में लिखना है यहाँ पर। तो क्या लिखोगे इसमें कि सालिम अली जो है अद्भुत प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों के प्रेम में तो वह इस कदर डूबे रहते थे कि उन्हें वन पाखी कहना सही था। पक्षियों में उनके प्राण बसते थे। लेखक के शब्दों में तो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कभी पैदा हो। सालिम हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज और उनके रहस्यों का पता लगाने का उन पर जुनून सवार रहता था। पक्षियों की सुरक्षा के लिए वे अत्यंत चिंतित रहते थे। वे स्वभाव से भ्रमणशील थे। उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने उनके शरीर को थकाकर कमजोर कर दिया। उनका सरल सहज स्वभाव सांसारिक लोगों को हैरत में डाल देता था। क्या यह प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली हैं? तो आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। लेखक कहते हैं कि सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी उनके जाने के बाद शायद ही कोई हो। कोई चाह कर भी उन जैसा पक्षी के गीत गाने वाला नहीं बन सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अब अगर कोई उसे उसमें अपने शरीर की उष्मा और दिल की धड़कन भी डाल दे तब भी वह पक्षी वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने शरीर और अपनी धड़कन से ऊंचे थे। सालिम अली का कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता। फिर है कि वो फिर उसके बाद सेकंड है आपका कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो क्या लिखोगे इसमें कि अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति में उनकी जैसी तन्मयता थी वैसी ही सालिम अली के जीवन में भी थी। उसी प्रकार से ये दोनों ही स्वयं को क्या करते थे, प्रकृति को समर्पित कर चुके थे दोनों लोग। उनके व्यवहार में भी सहजता, सरलता और स्पष्टता। फिर आपका थर्ड, इसमें 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 आपका भाव स्पष्ट करना है, तीनों का अलग अलग लिखोगे। थर्ड वाला है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सालिम अली अपने प्रकृति प्रेमी के चलते खुले संसार में खोज करने निकले थे। वह किसी टापू की तरह एक स्थान पर बंद कर नहीं रहे और ना ही पक्षियों के संसार तक सीमित रह गए। उन्होंने
असीम सागर की लहरों के समान प्रकृति के हर रहस्य और सौंदर्य को छूने का प्रयास किया। ठीक, फिर उसके बाद है लास्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि सांवले सपनों की याद पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या लिखोगे? जो आपकी कहानी है उसमें आपको क्या समझ में आया, उस पूरी कहानी का आप सारांश कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि आपको जो समझ में आ रहा है टिप्पणी के रूप में आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसमें? सामने सपनों की याद एक कैसा है? रहस्यमय भरा है। ठीक है, इसे पढ़ते ही पाठक के मन में एक साथ कई जिज्ञासाएं उभरती हैं। कैसे सपने? सामने सपनों की याद में पहले कवि यही कहता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने। ठीक, सपनों का सांवलापन क्या है? पहले हमारे मन में यही बात आएगा कि जो जिज्ञासा थी, पाठक जब पढ़ा तो उसके मन में यही आई कि कैसे सपने थे, किसके सपने थे, कौन से थे, और ये सांवला सपना है क्या। इन सपनों की याद किसे आ रही है और क्यों, इतना उसमें रहस्यमय भरा है। सपनों का सांवलापन कृष्ण के सांवलेपन, मनमोहक अदा, मनोकामनाओं आदि का प्रतीक है। सांवले के साथ सलोनेपन की अभिव्यक्ति की गई है। पाठ में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की बात की गई है, जो जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात की गई है? यहाँ पर सालिम अली की बात की गई है, जो पक्षी प्रेमी हैं, जो अपना जीवन भर पक्षियों की सेवा में लगे थे। पक्षियों किस प्रकार के सपनों की दुनिया सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी ही बसा पाते हैं? यहाँ पे बताया जा रहा है जो पक्षी प्रेमी है वो सभी लोग नहीं बसा सकते, इनके जैसा कोई भी व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा। जो सोते जागते उठते बैठते उनकी ही चिंता करते हैं। किसकी? पक्षियों की चिंता करते हैं। जब वो जग जाते हैं और जब तक वो सोते नहीं हैं, हर टाइम हर समय वो क्या करते हैं? सोने की चिंता में खोए रहते हैं। लेखक ने यहाँ टिप्पणी या कह सकते हो जो सामने सपनों की याद है, वो सालिम अली की मृत्यु के पश्चात उनके सपनों की याद करके उनको उचित ही दिया है। उनके सपनों को याद करके क्या किया है? उनको उचित रूप दिया है। यद्यपि यह थोड़ा कलात्मक व रहस्यात्मक है, परंतु साहित्य भी एक कला है। पाठ का शीर्षक लेखक की उच्च कल्पनिकता का परिचय देता है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी लिखने को आता है सामने सपनों की याद पर। मैंने बता दिया, इसको अपने जो बुक है उसमें से कहानी देखकर लिख सकते हो। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं इसमें, जैसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री की गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों। तो लेखक के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है। चौधरी चरण सिंह ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे। खेती किसानी, धरती की मिट्टी के पशु पक्षी की सबकी समस्याओं को वह गहराई से जानते और समझते थे। यह आपका एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिए हैं, जो चीज ना समझ में आए उसको देख लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन सर 3 लिखवाए थे, बाकी हम बोलकर बता दिए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।